तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स नया नाम आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ, आपने जितने भी वीडियो अभी तक देखे होंगे उन सबसे बिल्कुल यूनिक वीडियो मैं देने का कोशिश करूँगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, तो ये जो सारे के जो भी जवाब सवाल होते हैं, दरअसल मेरे भी मन में यही घूमते थे, तो यही सवालों के जवाब आपको भी यहाँ पे मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि मेटावर्स आखिर है क्या और कैसे ये वर्चुअल दुनिया बनेगी। तो इस पे चलिए चर्चा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मेटावर्स ये शब्द ही कैसे बना। मेटावर्स अर्थात बियॉन्ड द यूनिवर्स, हम जिसमें रहते हैं वो यूनिवर्स है। दरअसल देखा जाए यूनिवर्स में एक ग्रह है जिसका नाम अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है, उस पर हम रहते हैं। लेकिन ये मेटावर्स क्या है? क्या दरअसल सही में कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है? क्या वास्तव में ये कोई दुनिया है? जी नहीं, ये सिर्फ एक वर्चुअल बनाई गई दुनिया है जो सिर्फ प्रोग्रामिंग, डेटा और इस तरह की चीज़ें बना मिला करके यह वर्चुअल दुनिया बनाई गई है। और ये दरअसल दुनिया जो है वो रियल में कतई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस दुनिया को यदि मानोगे तो ये दुनिया है, नहीं मानोगे तो ये दुनिया नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसी चीज़ हुई? जी हाँ, ये दरअसल आप कई लोग इस भ्रम में है कि क्या कोई नया प्लेनेट इन्वेंशन कर लिया गया है या फिर नया प्लेनेट को डिस्कवर कर लिया गया है। दरअसल ये कोई भी प्लेनेट नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल बना ली गई है। दरअसल अभी तक आपको ऐसा लगता था कि अभी हम फ़ोन चलाते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं, जैसे फ़ोन चलाया आपने, स्क्रीन के ऊपर टाइम बिताया, वो कहाँ बिताया? तो वो दरअसल एक मेटावर्स में ये बताया हुआ टाइम था। लेकिन अभी तक हम सोचते थे कि फ़ोन चलाए, समय आपने कहाँ स्पेंड किया, ये समय आपने कहाँ खर्च किया? आपने मोबाइल की स्क्रीन पर खर्च किया, आपने फ़ोन की स्क्रीन पर खर्च किया, या फिर आपने कंप्यूटर में अपने खर्च किया? कहीं भी ये समय कहाँ गया? इस समय को ही एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। ये दरअसल मेटावर्स अभी आपको क्या होता है, अभी 2 डायमेंशनल में आपको देखने को मिलता है। जैसे 2 डायमेंशनल क्या होता है, जैसे एक्स और वाई जेड में, अक्षांश में आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब जो ये दुनिया होगी 3 डायमेंशनल होगी, यानी कि एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो सोचो कितना अजीब लगेगा। हमेशा ही जो इतिहास रहा है हमारा, हम कई तरीके से अपनी जो कला या आर्ट, अपनी जो मेमोरीज होते हैं, या फिर किस तरह से जो हम जीते हैं वो हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये एक दुनिया हमने नई बनाई, इसको हमने मेटावर्स कहा। और ये जो दुनिया बनेगी ना, ये एकदम यूनिक होगी। इसमें क्या सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये दरअसल 3D डायमेंशनल में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 3 डायमेंशनल में होगी। ठीक है, यानी कि इसमें हर चीज़ हो जाएगी। या चूँकि ये नई दुनिया बनेगी तो इसमें हर चीज़ होगी भी, इसमें हर चीज़ की यूज भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस खोलना है तो वो भी यहाँ पे खुलेगा। जैसे आपने रिसेंट में भी सुना होगा, सैमसंग ने यहाँ पे अपना स्टोर ओपन कर लिया। और यहाँ पे दरअसल घुसा कैसे जाएगा, पहले बात तो ये आती है। और ये कैसे बनेगी, ये भी सवाल उठता है। तो ये कई तरह की एक ज़मीन बनाई जाएगी वर्चुअल दुनिया में। ठीक है ना, जैसे अभी भी ज़मीन है, फेसबुक ने आपने सुना होगा मेटा अनाउंस किया, अभी भी है। तो जैसे कि डिसेंट्रलैंड हो गया, वहाँ पे करीब करीब 90 to 1 लाख फ्लैट वहाँ पे बने हुए हैं। उसमें आप ज़मीन अपनी खरीद सकते हो। सैंडबॉक्स जैसे हो गया प्लेटफॉर्म, ये मेन नाम ले रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी जितने भी अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सैंडबॉक्स हो गया, डिसेंट्रलैंड हो गया, इन्होंने अपनी वर्चुअल मतलब जगह एक स्पेस बना लिया है 3D स्पेस में। ठीक है ना, तो इन 3D स्पेस में क्या होगा, जैसे कि सैंड बॉक्स का है, उन्होंने अपना एक स्पेस बना लिया, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी आइडेंटिटी कैसे उसमें होगी, आप वहाँ पे अपने अवतार बना सकते हो। अवतार क्या होता है, जैसे आपने कभी गेम खेला हो कोई, तो जैसे उसमें आपकी एक मतलब एक अवतार होता है 3D में, है ना, जिसमें आप चलते हो, ज़मीन में चलते हो, तो उसको गोली मारते हो, उसको गोली मारते हो, ये सब करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते थे, गेम में करते थे। क्या हो, उसी गेम को हम रियल में बना दें और वही आपका जो अवतार है वो हमेशा उसी वर्चुअल दुनिया में रहे, उसी से आप जाने जाओ। तो ये सारी चीज़ें एक मेटावर्स में हो सकती हैं। इस मेटावर्स में होगा क्या, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, आपको एक अवतार दिया जाएगा। उस अवतार को आप जब पाओ, जो कपड़े पहनाओ या फिर जब पाओ तब अपनी आइडेंटिटी को बदल भी सकते हो। ये भी फायदा होगा इसमें। अब चूंकि अपना यहाँ पे समय बिताओगे तो फिर बहुत चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। दरअसल इसका फायदा क्या है, दरअसल बहुत लोगों के मन में तो ये आया होगा, ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, ये चीज़ है। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि किसी से मिलना हो तो वहाँ पे रियल दुनिया में आपको जाना पड़ता है, तो आपको खर्च करना पड़ता है, तब जाकर आप पहुंचते हो। और मान लीजिए मौसम ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो यहाँ पे जो मेटावर्स की दुनिया होगी, यहाँ पे आप सिर्फ अपने घर से बैठे बैठे आप वीआर के जरिए, जैसे वीआर देखिए, वीआर क्या होता है, ये वर्चुअल रियलिटी कैमराज होते हैं।
वर्चुअल रियलिटी लेंस होते हैं। इसको जब अपनी आंखों में लगा लोगे ना, आपने कभी देखा होगा, कभी देखना तो वो एक वो जब VR आते हैं ना, उनको कभी आंखें में लगा कर देखना तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप एक अलग दुनिया में जा चुके हो। मतलब ऐसा लगता है कि आप जिस कमरे में थे, जिस रूम में थे, जहाँ पे भी वो VR आपने लगाया था, उस कमरे में हो ही नहीं। वहाँ पे कई सारे, आप जब देखते होगे शॉपिंग मॉल में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, जिसको आप आंखों में लगा लो तो आपको लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ चुके हो। और उसमें आपको सही सच में बिल्कुल वैसे ही लगता है। आपको कोई मारता है तो आपको लगता है, डरते हो आप लोग, बिल्कुल वैसे ही एकदम फीलिंग आती है। कभी देखना जा करके। तो उसमें क्या होता है, यही जो VR होते हैं ना, अभी सर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया है। अब आप कहोगे चलिए हम मेटावर्स में घुस भी गए, ठीक है ना। मेटावर्स में आपकी आइडेंटिटी कहाँ से बनेगी? आप कहीं पे घुसने जाओगे तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, तो इसकी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे खेती भी, हाँ खेती भी यहाँ पे हो सकती है मेटावर्स में। कैसे होगी वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जब मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, वो बनेगी आपके इथेरियम एड्रेस से। आपका इथेरियम एड्रेस सबका अलग अलग होता है ना, तो आपके इथेरियम एड्रेस पर ही आपकी जो भी चीज़ें आप खरीदोगे वहाँ पे, वो भी आपके इथेरियम के एड्रेस पे सेव हो जाएंगी। आपकी यदि मैं आइडेंटिटी पे देखना चाहता हूँ कि आपकी आइडेंटिटी पर क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, वो भी मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। आपका एड्रेस पता चल जाएगा, मैं आपको देख सकता हूँ कि आपका मेटावर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी डली हुई है, ये भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप खरीदोगे मेटावर्स में, वो आपके अवतार से सेट होंगी। यानी कि आपका अवतार आपकी आइडेंटिटी को रिवील करेगा, और आपका आइडेंटिटी आपका इथेरियम एड्रेस होगा या स्मार्ट चेन एड्रेस होगा, जिससे आप कहीं भी, मान लीजिए कोई स्टोर खुला है मेटावर्स में, आपको उसमें घुसना है तो रियल दुनिया में क्या होता था, दुनिया के डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तब जा करके वहाँ पे एंट्री मिलती थी। लेकिन उसमें क्या होगा, आपके पास पैसा है, आप आराम से घुस सकते हो। तुरंत आपने क्या किया, एक इथेरियम का एड्रेस तो आपका आई, तुरंत उसमें आपने कनेक्ट किया अपना वॉलेट और फटाफट फीस पे की और आप घुस गए उसमें बिल्कुल आसानी से। यानी कि ये दुनिया जीमेल की ईमेल पासवर्ड इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब बात ये आती है कि मान लीजिए किसी ने हमें मार मुर कर हमारी चीज़ सामान सब छुटा ली, तो ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो भी डेटा होता है, आपका जो भी पैसा है, वो आपके नाम पर स्टोर है और आप वहाँ पे ही नहीं करोगे। और ना वहाँ पे आपके यदि कुछ हो भी जाता है तो आपको वहाँ पे कोई लगेगा भी नहीं। अब आप क्या बात करोगे, चलो VR से जरिए हम वर्चुअल रियलिटी में घुस तो गए, हमें वो दुनिया दिखने तो लगी, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बात करते हैं, आपने कहा कि खेती कैसे करोगे, तो खेती के लिए आपके क्या होता है, यील्ड फार्मिंग आप वहाँ पे कर सकते हो और उसके द्वारा आपको वहाँ पे मनी मिलेगी। जी हाँ, आपकी मान लीजिए वहाँ पे फ्लैट है, ठीक है ना, आप उसको रेंट पे उठा सकते हो। उठाने के पश्चात वहाँ पे आपको उससे जो भी लोग उसमें अपना स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी ना मेटावर्स में, तो वहाँ पे जब वो ओपन करेंगे तो उससे जो उनको रेवेन्यू मिलेगा, उसमें आप अपना कुछ भी फिक्स कर सकते हो, जिस हिसाब से आप अपना लेना चाहो उनसे ले भी सकते हो। तो ये एक तरीके से आपकी जो ज़मीन है उसकी कीमत भी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी मेटावर्स में, ठीक है ना। क्योंकि जो दुनिया अभी 15-20 सालों में जब बनेगा ना, ये मेटावर्स पे ही बनेगा। और बात ये उठती है कि मेटावर्स क्या अभी तक नहीं था, क्या नया आया है? नहीं, ये अभी तक था, लेकिन अभी 2 डायमेंशनल में था, अब 3 डायमेंशनल में आएगा। और इसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये नए अपग्रेड अपने आप को करती जाएगी। जिस तरह से इंटरनेट ने अपने आप को अपग्रेड किया, उस तरह से ये टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करेगी। अब बात करते हैं कि ये ब्लॉकचेन पे क्यों बनाया गया। क्या ये साधारण, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि मेटावर्स ये बनेगा किस पर, ये बनेगा ब्लॉकचेन पे। साधारण इंटरनेट को क्यों नहीं यूज़ किया गया है, उसके पीछे भी कई रीज़न है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी आपको बता देता हूँ। तो मेटावर्स को ब्लॉकचेन पे ही क्यों बनाया, इसको इसलिए इस पर बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है डेटा, आपकी NFT होती है। NFT क्या होती है, आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आपकी कोई भी आर्ट है वो आप अपने म्यूजियम में लगा सकते हो। सपोज कीजिए आपको कुछ भी वहाँ पे आपको एक म्यूजियम बनाना, वहाँ पे अपनी आर्ट बनानी है जो बहुत ही रियर है, जो किसी के पास है ही नहीं। अभी तक आप क्या होता था, आप कहते तो कि ये चीज़ मेरे पास है, दूसरा कहता था कि मेरे पास भी तो है, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर ये कर लिया, वो कर लिया। तो स्क्रीनशॉट, मान लीजिए मैंने कोई फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने उस पर लगा लिया जाकर। मैंने वीडियो डाला, उसने अपना यूज़ कर लिया जा करके। तो ये चीज़ें इस पर नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप नॉन फंजिबल टोकन जो सुनते हो, उसका दरअसल मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो कि इसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं यूज़ कर पाएगा, इसके पीछे रीज़न इतना होता है कि ब्लॉकचेन पे जो भी आप चीज़ डालोगे NFT के रूप में, अपना सॉन्ग, अपना वीडियो, अपना म्यूजिक, अपना कुछ भी डालोगे NFT के रूप में, तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक NFT ना होकर के वो एक डेटा होती है। और वो डेटा हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे आपकी कोई फोटो डाली, उसका डेटा अलग बनेगा। और ब्लॉकचेन पे आप सुने होंगे इनम्यूटेबल लेजर है, यानी कि एक डेटा इस पर पढ़ने के बाद उसको दोबारा वही रीअपलोड नहीं किया जा सकता, वो होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी ये चीज़ें मिल जाती है कि यहाँ पे
आपकी चीज़ आपको ही दिखेगी और आप उस पर क्लेम कर सकते हो कि हाँ मेरी ही चीज़ है और किसी की नहीं है, क्योंकि आपके वॉलेट से कनेक्ट होगी। आपके जब तक आपके पास वॉलेट की है तब तक तो आपके पास है, और की गई आपका सब गया प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ब्लॉकचेन पे ही क्यों बनी। ब्लॉकचेन के पीछे बनाने का रीज़न बस इतना ही था कि ये दरअसल मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आपको समझा रहा हूँ कि ये दरअसल ब्लॉकचेन पे ही क्यों बनी, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी कभी आपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा कि ये दरअसल काम क्या करता है। ये दरअसल ये काम करता है कि आपने पिछली हिस्ट्री में क्या किया और उसी के आधार पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। दरअसल इसका यूज बहुत सारी जगह होता है, गूगल भी इसका यूज करता है आपके ऐड दिखाने में, और रोबोटिक्स में तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा ही पड़ा है कि इंसान क्या क्या करता है, उसकी जितनी भी ये तरीके से डेटा होता है कि आपने पूरे दिन क्या सर्च किया, क्या नहीं सर्च किया, किसके पोस्ट के नीचे आपने क्या कमेंट की, किस तरह की आपकी जो मानसिकता थी उसके पीछे क्या थी, इस सारी चीज़ों को जो एक तरीके से फिल्टर करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर करता है। यदि हम किसी के डेटा को हम पता कर पाएँ तो उसको हम रियल दुनिया में ला सकते हैं। जी हाँ, इसको 3 डायमेंशनल के रूप में हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी इस दुनिया में हो, ठीक है, और आप यहाँ पे मेटावर्स में बिताने लगे टाइम, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें की आप, ठीक है, आप मेटावर्स में 7-8 घंटे इस तरह से जैसे अभी रियल दुनिया में सब होता है वो मेटावर्स में होगा। तो उसमें जो आप डेटा टाइम बिताओगे तो वो मेटावर्स में, चूँकि ब्लॉकचेन है, उसमें सारा डेटा स्टोर होगा। बात आ गई डेटा की जहाँ बात आ गई वहीं पे ब्लॉकचेन की बात आ गई। तो डेटा आपका सब स्टोर होता रहेगा, ठीक है, आप काम करते रहो, समझ लो कि एक दिन आपकी डेथ हो गई, ठीक है ना, तो फिर आपका अवतार क्या होगा, तो उस अवतार को तब भी जिंदा किया जा सकता है। हाँ, कैसे जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि उसने आपकी सारी गतिविधियाँ देख ली हैं कि आपने इतने दिनों में क्या क्या किया, आप कैसे रहते थे, आपने किसके कमेंट के नीचे, पोस्ट के नीचे क्या कमेंट की थी, और किस तरह की आप चीज़ें सर्च करते थे, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक डेटा था जो आपका स्टोर होता चला गया, और ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेजर है, तो उसी के आधार पर आपका अवतार जो होगा आपके मरने के बाद भी वहाँ पे काम करेगा, और जो भी आपकी मतलब जिस तरह से आप रहते थे वही काम वो वहाँ पे मेटावर्स में करेगा, उसी तरह से प्रतिक्रिया भी देगा। और ये सारा डेटा के जरिए हम एक नया ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर मेरे डेटा के जरिए कोई इंसान अपना नया एक अवतार बना सकता है, नया 3D में एक पर्सन बना सकता है जो मेरे जैसा ही दिखेगा और बिल्कुल मेरे जैसा ही काम करेगा। तो ये है मेटावर्स की एक दुनिया जो अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है और काफ़ी समय लगेगा, और कम से कम अगले 5 से 15 साल या 10 साल के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं कि मैंने VR तो बता दिया कि वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप मेटावर्स में घुस तो जाओगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ जैसे मान लीजिए आपको कुछ वहाँ पे करना हुआ, जैसे आपको गेम खेलना है, कुछ भी करना हो, तो उसको मज़ा कैसे आएगा, हम तो देख रह सकते हैं, खेलेंगे कैसे, तो उसके लिए भी कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। हाँ, कई सारे रिसर्च चल रहे हैं, आपको इसके इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे तो आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट, जिसके ज़रिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कहोगे कि मान लीजिए कोई मारता है या फिर कुछ भी करता है तो उसमें दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसका भी होगा इलाज। कैसे, उसका दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसका मतलब उसमें आप खाल बना दी जाएगी आपको, तो वो खाल जब आप पहन लोगे, खाल दरअसल नहीं, खाल नहीं होगी, मतलब एक सूट होगा, उसको आप जब पहन लोगे तो जो भी मेटावर्स में क्रियाएं होंगी वो अब जैसे ही आप वहाँ पे टच करोगे मेटावर्स में, तो वैसे ही आपको भी वहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो फील होगा, मतलब बिल्कुल वैसा ही आपको बना दिया जाएगा। आप ये मतलब अभी मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हर चीज़ होगी, बस ये है कि जैसे इंटरनेट को बनने में आज से 30 से 40 साल लगे, तो ये भी एक नया इंटरनेट बनेगा, तो इसको भी अभी समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। और ये तो सोचिए मत कि ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ होएगा। और तो ये मैंने आपको आज मेटावर्स बताया और मेटावर्स के बारे में डिटेल में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, यदि कंटेंट इसी तरह का अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उसके बारे में बताएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों के साथ शेयर करें यदि आप इसी तरह के फ्यूचरिस्टिक वीडियो देखना चाहते हैं तो।